शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं? दे दूं? तो सुनो, ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता, सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल का छोरा था भीष्म पितामह की उम्र। ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। ठीक है, मछली की गंध आती थी इसलिए मत्स्यगंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। सत्यवती एक केवट की बेटी थी, कथा हमने उस दिन विस्तार से सुनाई थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। चलो, अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे। भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस